बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे घर के अंदर लगे हुए जो डीबी बॉक्स के अंदर ये ब्रेकर होते हैं, बाज़ दफ़ा दोस्तों ये बार बार ट्रिप करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो आगे सप्लाई है वो ऑफ़ हो जाती है। कई दोस्तों ने मुझे इसके बारे में कमेंट्स किए हैं कि इसकी जो असल वजह है, किस वजह से ये ट्रिप होते हैं, तो इसके बारे में हमें डिटेल से बताएं कि कौन कौन से फ़ॉल्ट आते हैं जिस फॉल्ट की सूरत में ये जो ब्रेकर है बार बार ट्रिप कर जाता है, और इस फॉल्ट को किस तरीके से ढूंढा जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल से कुली की मदद से आसान तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों, किसी भी ब्रेकर के बार बार ट्रिप होने की जो असल वजह है वो तीन होती हैं। सबसे पहले नंबर पर इसकी जो वजह है वो है शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, और तीसरे नंबर पर यह है कि ब्रेकर कमज़ोर हो गया है, वो लोड नहीं उठा पा रहा। ये तीन बुनियादी वजह होती हैं किसी भी ब्रेकर के ट्रिप होने की। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरलोड। ओवरलोड क्या होता है? यानी कि दोस्तों आपने ब्रेकर लगा रखा है 6 एम्पेयर का, और इसके अंदर से जो करंट गुजर रहा है वो तकरीबन 8 से 9 एम्पेयर गुजर रहा है, तो वहाँ पर फ़ौरन ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। क्योंकि एक चीज़ की कैपेसिटी है, उसकी चीज़ की कैपेसिटी की ज़्यादा आप अगर काम लेंगे तो वो चीज़ ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर ब्रेकर की सेम वही कंडीशन होती है कि आपके कमरे के अंदर जो लोड है वो तकरीबन 7 से 8 एम्पेयर का लोड है, वहाँ पर आपने जो ब्रेकर लगा रखा है वो लगा रखा है 6 एम्पेयर का। यानी कि यहाँ पर मेरे पास ये 6 एम्पेयर का ब्रेकर है। अगर आपके कमरे के अंदर जो लोड है वो 6 एम्पेयर से ज़्यादा है और जो ब्रेकर है वो 6 एम्पेयर का है, तो जब आप लोड डालेंगे फ़ौरन से ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, तो जब भी दोस्तों ब्रेकर लगाएं हमेशा आप लोड के हिसाब से लगाएं। आप लोड क्या होता है, इसको किस तरीके से मालूम किया जाता है, तो इस पर डिटेल से वीडियो मैंने बनाई है। इस वीडियो के बाद उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप लाजमी वो वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा। और ब्रेकर के ट्रिप होने की दूसरी बुनियादी वजह है वो है शॉर्ट सर्किट। यानी कि आपने रूम के अंदर कोई ऐसा लोड चलाया है जो कि ख़राब था या ख़राब हो गया है अचानक से, तो फ़ौरन से ये जो ब्रेकर है ये ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, आप सॉकेट के अंदर कोई चीज़ चलाते हैं जैसे कि इस्त्री हो गई या कोई हीटर वगैरह, ठीक है, और उनके अंदर कोई ख़राबी बन गई, जैसे ही आपने उनका जो प्लग है वो सॉकेट के अंदर लगाया है, तो फ़ौरन से जो ये ब्रेकर ये ट्रिप कर जाएगा। अब जैसा कि मेरे पास ये 10 एम्पेयर का ब्रेकर है, इसको जब मैं ऑन करता हूँ ना, अगर तो शॉर्ट सर्किट होगा ना रूम के अंदर, कहीं भी कोई वायर आपकी जो मेन है वो आपस में जुड़ गई होंगी, ठीक है, या कि जो आपने लोड कनेक्ट कर रखा होगा वो उसके अंदर कोई ख़राबी होगी, तो जैसे ही मैं ब्रेकर को ऑन करूँगा फ़ौरन इसके अंदर एक स्पार्क पैदा होगा, फ़ौरन से ये ट्रिप का जाएगा। वहाँ पर आपने समझ लेना है कि 100% आपकी जो रूम के अंदर वायरिंग है उसके अंदर गड़बड़ हो चुकी है। अब ये जो बार बार शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रिप हो रहा है ना, ये एक फ़ॉल्ट है। इस फॉल्ट को किस तरीके से आपने अपने तौर पे ख़ुद फाइंड करना है, इस पे आपने गौर करना है। मिसाल के तौर पे ये आपके कमरे का बोर्ड है, ठीक है, ये आपके कमरे का बोर्ड है। यहाँ पर हमारे पास 2 बल्ब हैं, एक पंखा लगा हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से आपने लोड को ऑन कर रखा है। तो सबसे पहले आपने जो ये सारे बटन हैं इनको ऑफ़ कर देना है। अगर कोई चीज़ आपने प्लग इसके अंदर कर रखी होगी वो भी चीज़ आपने निकाल लेनी है। यानी कि आपने सारा लोड ये ऑफ़ कर लेना है। फिर आपने दोबारा ब्रेकर को इस तरीके से ऑन करना है। अगर इस तरीके से ऑन हो जाए तो ठीक है, अगर ना ऑन हो यानी कि ऑन करती दोबारा से ये इसके अंदर से शोला सा निकले, स्पार्क करे, बंद हो जाए, तो फिर दोस्तों आपने ब्रेकर को दोबारा ऑन करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि आपने अपने रूम का ये जो बोर्ड है इसको आकर खोलना है। रूम का आप बोर्ड खोलेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारी मेन वायर होती हैं ना, ठीक है, जिस तरीके से ये हमारे फेस होता है और ये हमारी न्यूट्रल होती है, आपने चेक करना है कहीं कि ये जो न्यूट्रल फेस है आपस में हो सकता है, बाज़ का होता है कि स्क्रू के अंदर से वायर निकल आती है और आपस में टच हो जाती है न्यूट्रल फेस। तो इस तरीके से अगर ये टच हो रही होगी इनको आपने अलग कर लेना है। ठीक है, अलग करके दोबारा से सही लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है ये ठीक हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा तरीका कि अगर आपने ब्रेकर ऑन कर दिया है और ब्रेकर किसी किस्म की शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ बल्कि ब्रेकर ऑन हो चुका है, तो आपने बारी बारी एक एक लोड ऑन करना है। आपने एक एक लोड को ऑन करके चेक करना है। अगर तो आप जैसी कोई एक चीज़ चलाएंगे, अगर दोबारा से जो है ब्रेकर ट्रिप कर जाता है तो 100% उस चीज़ के अंदर आपका फॉल्ट है। तो अभी कल इस तरह की एक जो कंप्लेन है वो मैंने ट्रेस किया है कि वहाँ पर बार बार ब्रेकर जो है कस्टमर का वो ट्रिप हो रहा था। तो जैसे ही मैंने पंखा ऑन करता था ना तो ब्रेकर दोबारा से ट्रिप हो जाता था, पंखा ऑफ़ करता था ब्रेकर हमारा ऑन हो जाता था। तो जब मैंने पंखे को उतारा तो उसकी जो सारी वाइंडिंग है वो जल चुकी थी, यानी कि जो पंखा है वो ख़राब हो गया था। अमूमन जो 100% तकरीबन 100 में से आप कर लेंगे 90% जो है ना, इस तरह जो पंखा है वो शॉर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये जो ब्रेकर है ये ट्रिप कर जाता है। अब यहाँ पर मज़ीद इस तरह आप ट्रेस कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपका जो पंखा है वो भी ठीक है, लाइटें वगैरह भी ठीक हैं, लास्ट में हमारे पास ये जो सॉकेट है ना, अगर इसके अंदर आपने कोई चीज़ प्लग कर रखी होगी तो सबसे पहले आपने उस चीज़ का प्लग निकाल लेना है। और सॉकेट आपने देखनी है कि बाज़ औक़ात इसके बैक साइड पे जो पॉइंट होते हैं ये भी आपस में हीट होके जुड़ जाते हैं, यानी कि न्यूट्रल और फेस आपस में जुड़ जाता है, वो भी शॉर्ट सर्किट ये होता है, तो उसकी वजह से भी ब्रेकर ट्रिप कर जाता है।
और लास्ट में ये फिर आखिरी जो ट्रेसिंग का तरीका है कि आपने जो चीज़ इसके अंदर प्लग कर रखी होगी फिर 100% उस चीज़ के अंदर ख़राबी है कि जैसे ही आप वो चीज़ सॉकेट के अंदर लगाते हैं तो फ़ौरन से ये जो ब्रेकर है ये डिटेक्ट कर लेता है कि उस चीज़ के अंदर फॉल्ट है, तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो फिर आपने उस चीज़ का प्लग निकाल लेना है और उसको किसी भी टेक्नीशियन से चेक करवाना है, चाहे इस्त्री है, टेबल फ़ैन है या कोई हीटर वगैरह है। और ब्रेकर के ट्रिप होने की जो आखिरी वजह है वो है कि ब्रेकर कमज़ोर हो गया है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा चल चुका है, अपनी जो इसकी मियाद है वो पूरी हो चुकी है। थोड़ा सा भी लोड आप इस पर डालते हैं तो फ़ौरन से ये ट्रिप कर जाता है। जैसे कि मेरे पास ये 10 एम्पेयर का ब्रेकर है ना, एक जो नया ब्रेकर होता है उसको जब आप ऑन करते हैं ना, उसकी और जो पुराने ब्रेकर की जो एक ऑन होने की पोजीशन होती है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। यानी कि आप इसको ऊपर उठाते हैं तो फ़ौरन से अगर ये ट्रिप कर जाता है ना, तो समझिए कि 100% ये ब्रेकर है ये ख़राब हो चुका है, आपको इसकी जगह पर नया ब्रेकर ला कर लगाना पड़ेगा। तो ये चंद बुनियादी मसाइल थे जिसकी वजह से जो ब्रेकर है वो बार बार ट्रिप कर जाता है। और लोड के हिसाब से आपने अच्छा ब्रेकर किस तरीके से सेलेक्ट करना है, इसकी जो डिटेल से वीडियो है वो मैंने ये वाली बनाई है। इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है, इंशाल्लाह आपको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।